Operational and education life. This is your friend and magical life coach, Magical Soul Rajat, the founder and CEO of India's first Magical Souls community. So आज पार्ट 4 है एट जीरो बुक का, जो कि डॉक्टर जो वाइट एलिसन ने लिखी हुई है. आई थिंक वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ऑन ओपन ओपनो एंड रिगार्डिंग द फॉरगिवनेस. तो जल्दी से मेरे को रेडी लिख के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप सब लोग रेडी हैं इस सेशन के लिए, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं. एंड ओके, द वॉइस इज गुड. सो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए और रेडी लिख करके बता दीजिएगा, और डेफिनेटली मेरे को अपना नाम बताइएगा और किस जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में. डेफिनेटली बताइएगा, ताकि मेरे को मालूम रहे कि आप लोग रेगुलरली आ रहे हो और आप लोगों के नाम भी हमको फेमिलियर हो जाए. सो बेसिकली प्यारे दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था अप्रॉक्सीमेटली पेज नंबर 61 तक, और आज हम पेज नंबर 62 से स्टार्ट करने वाले हैं. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ही फैबुलस बुक है, और मैं बहुत सारी बुक्स तो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इस चैनल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव और यूनिवर्सल चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो रियली में लाइक हेल्प करे हर एक ह्यूमन बीइंग को. और एट जीरो बुक को शेयर करने का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि जो हो ओपनो प्रेयर के बारे में, वैसे ही बहुत कम बुक्स लिखी गई हैं वर्ल्ड में ओपनो के बारे में, लेकिन वर्ल्ड की आई थिंक दो ही बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स हैं जो ओपनो के बारे में लिखी गई हैं. आई थिंक वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी करेंटली जो मैंने पढ़ी हैं और जो मेरे को लगता है कि यूनिवर्सली सबको पसंद आएगी. पहली जीरो लिमिट से जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सैटरडे संडे 3 PM पे सेशंस चलते हैं मेरे, आप डेफिनेटली उसको भी देख सकते हो. और दूसरी बुक एट जीरो है जिसके बारे में अभी डिस्कशन करता हूँ. तो पेज नंबर 62 से हमको स्टार्ट करना पड़ा दोस्तों. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हो ओपन प्रेयर के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, अगर आप जानते भी हो मीडियोकर लेवल में, और अगर आप एक्सपर्ट लेवल में जानते हो, तो तीन ही कैटेगरी में अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है. बहुत कुछ नया सीखने के बारे में आप लोग जानने वाले हो, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं एट जीरो बुक को. आज पार्ट 4 है, और होपनो के बारे में ये कम्प्लीटली बुक है कि कितने मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं होपनो प्रैक्टिस करने के बाद डे टू डे लाइफ में. सो ऑथर बोलते हैं, यू डोंट ऑलवेज नो द डिफरेंस. इट्स सॉरी, डॉक्टर यूलन बोलते हैं कि यू डोंट always know the difference. It's very easy to be confused and swagged in one direction or another. Clean, clear, or prey on any impulse that show up, so whether you think it's from the ego or from the divine. So basically यहाँ पे डॉक्टर शूलन सर ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई लगता है कि ये पर्टिकुलर जो आपको आइडिया आ रहा है, पर्टिकुलर जो आप एक्शन ले रहे हो, या पर्टिकुलर इम्पल्स आ रही है आपको एक्शन लेने के लिए क्लीन करने के बाद, तो डेफिनेटली अगर उस पर आपको जरा से भी अनक्लियरिटी है या डाउट है, तो उन चीज़ों पे भी आप क्लियर कीजिए प्यारे दोस्तों. क्योंकि अगर आपको डाउट है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग मेमोरीज एंड डेटाज हैं जो आपको ओवर पावर करने की ज़रूरत है, जो आपको डोमिनेट करना चाह रहे हैं. तो जो भी आपको लगता है कि जो इंस्पिरेशन मिल रही है, जो इंस्पायर्ड आइडियाज मिल रहे हैं जिस पे आपको एक्शन लेना चाहिए, तो उस पर भी आप क्लियर कीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है. क्योंकि अल्टीमेटली हमें एट जीरो आना है. एक ऐसे स्टेट आनी है जहाँ पे जीरो कोई भी लाइक अनक्लियरिटी नहीं है, हमें कंप्लीट क्लियरिटी है. तो जो भी इश्यूज हैं, जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं कि ये चीज़ इंस्पिरेशन से आ रही है कि ये चीज़ हमारी मेमोरी से आ रही है, तो डेफिनेटली उस पर भी क्लीन कीजिए. और अल्टीमेटली डॉक्टर ह्यूलन सर बोलते हैं, वन ऑफ द बुक्स में उन्होंने जीरो लिमिट्स में बताया है कि 3 बार एटलीस्ट क्लीन कीजिए कोई भी इंस्पायर्ड एक्शन. अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो कि वो इंस्पिरेशन से आ रहा है कि मेमोरी से आ रहा है, तो डेफिनेटली 3 क्लीनिंग के बाद भी अगर आपको वो इंस्पिरेशन आ रहा है, वो इंस्पायर्ड कर रहा है, तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन डिविनिटी की तरफ से आई है. आगे बोलते हैं ऑथर, द कीज सीम टू बी टू फोल्ड.
letting go of more important than having an intention, and thoughts around the positive word creates energy vortex that attracts the positive. So यहाँ पर डॉक्टर जो वाटाली बता रहे हैं कि इंटेंशन, जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने अपनी बुक अट्रैक्टर फैक्टर में बहुत ज़्यादा बात की है, और बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इंटेंशन की क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, कि हमें ये चीज़ इंटेंशन करना चाहिए, प्योर इंटेंशन से, प्योर भाव से कोई भी चीज़ करनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डॉक्टर ह्यूलैंड और हवाइंस मानते हैं, एज पर होपोनोपोनो, की जो इंटेंशंस होते हैं वो भी हमारे 2 सेकंड पहले सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं, 1-2 सेकंड पहले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटेंशन भी एक मेमोरीज एंड डेटाज होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मेमोरीज एंड डेटा से आते हैं, बिकॉज कोई भी ऐसी चीज जो हम इंटेंड करते हैं, डिविनिटी को बता देते हैं कि हमको ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, या ये चीज डिक्लेयर करते हैं, या हमेशा शो करता है कि हम लोग डिविनिटी से ज्यादा जानते हैं। यहाँ पे होपोनोपोनो में हमें कंप्लीट फ्रीडम अपने थॉट प्रोसेस से, हर एक चीज से, सारी नेगेटिविटी से करना है और लेट गो करना है चीजों के लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हमेशा प्योर इंटेंशन रहना चाहिए कि हम क्लीनिंग करेंगे, प्योर इंटेंशन रहना चाहिए कि हम चीज़ों को लेट गो करेंगे, प्योर इंटेंशन रहना चाहिए कि कोई भी, जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी इशू में हो, तो सिंपली लेट गो करो, होपनोपनो करो। और जो अल्टीमेटली जब आप एट जीरो आ जाते हो, क्योंकि उसी मोमेंट हमें होपनोपनो करना है, और जैसे उसी मोमेंट पे जब हम होपनोपनो करते हैं तो एट जीरो मोमेंट पे आ जाते हैं, एट दिस मोमेंट आ जाते हैं, जिसको मैं एट मैजिकल स्टेट बोलता हूँ। तो आपके लिए जो राइट चीज़ें हैं, राइट सर्कमस्टांसेस हैं, राइट लोग हैं, अल्टीमेटली फ्लो करना चालू हो जाते हैं, और वो और ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू सेटिंग एन इंटेंशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को लेट गो कीजिए, इंटेंशन हमेशा प्योर रखिए, और हर एक चीज़ में इंटेंशन मत डालिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपका एक ही इंटेंशन है कि मैं लेट गो करूँगा चीज़ों को मोमेंट बाय मोमेंट, ताकि मेरे लिए जो राइट चीज़ें हैं वो मेरी लाइफ में, प्यारे दोस्तों, फ्लो कर सके। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो क्लियर लिख के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे को। आगे ऑथर बोलते हैं, बाय लेटिंग गो इनटू दैट बैकग्राउंड एनर्जी ऑफ लाइफ, and by keeping thoughts circulating around the positive words and the phrases, you naturally create an outcome for your highest good. In other words, learning to make the paradigm shift to see the miracles of right now enables you to stay in the flow of the life where miracles are now. So basically, डॉक्टर जो बोलते हैं कि जब भी हम मोमेंट बाय मोमेंट लेट गो करते हैं, इस पर्टिकुलर मोमेंट में हम जो मेमोरीज एंड डेटाज हैं, क्योंकि हमेशा वो रिप्लेइंग करते रहते हैं मोमेंट बाय मोमेंट, उन सारी चीज़ों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए उसको लेट गो करते हैं, और अपनी लाइफ को विद इंस्पिरेशन, विद प्योर लव, विद प्योर जॉय, विद प्योर हैप्पीनेस से जीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इस जो पर्टिकुलर मोमेंट के जो मिरेकल्स हैं, जो परफेक्शन है, जो प्योर लव, जो प्योर अप्रिशिएशन है, जो डिविनिटी ने जिससे हमको क्रिएट किया हुआ है, फिर हम वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप जो जीरो लिमिट्स वाली बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ये हेल्प करती है, या होपोनोपोनो का अल्टीमेट पर्पस यही है कि आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है फ्रॉम योर पास्ट प्रॉब्लम, और ये आपको देता है अल्टीमेट जॉय, हैप्पीनेस, पीस एंड कंप्लीट अबंडेंस देता है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोमेंट बाय मोमेंट चीज़ों को लेट गो कीजिए, ताकि जो इस पर्टिकुलर मोमेंट के मिरेकल्स हैं, जो हमारे मेमोरीज एंड डेटा जो हमको रियली एक्सपीरियंस करने से रोक रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम अल्टीमेटली एक्सपीरियंस कर सके प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑथर बोलते हैं कि I have often said that what you are thinking with the emotion right now, you will tend to manifest in your life in 3 days. Either way, you are more or less bringing about your future by the most energized thought. ओके, सो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो और उसमें आप फीलिंग भी ऐड कर रहे हो, जितनी ज़्यादा आप फीलिंग ऐड करोगे, उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर गोल के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए
अपनी एनर्जीज को दे रहे हो, आपको मालूम है व्हाट यू गिव आउट कम बैक्स टू यू, सिंपली बुमरैंग के तरीके से होता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपने कॉज क्रिएट कर दिया तो डेफिनेटली आपको इफेक्ट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे डॉक्टर जो बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज सोचते हो जनरली, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस देते हो, तो 3 days जनरली आपकी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट होने के लिए इनफ रहती है। मोरलेस आप उस पर्टिकुलर चीज को इंटू मोशन डाल देते हो, क्योंकि आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी है, तो इमोशंस दे दिए हैं, वो चीज आपको डेफिनेटली वापस मिलेंगी। इट डज नॉट मैटर प्यार दोस्तों कि वो चीज पॉजिटिवली आप सोच रहे हो आपके लिए अच्छी है कि आपके लिए बुरी है। इस यूनिवर्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं। वो सिंपली एंड सिंपली जो चीजें आप थॉट या इमोशंस बाहर देते हो, या तो वो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है, वही सारी चीजें आपको वापस मिलती है प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, तो डेफिनेटली एंजॉय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे ऑथर बोलते हैं, इट्स बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अ जेंटल रिमाइंडर टू वॉच योर थॉट्स, बट द मोर you can get your thoughts to circulate around the positive words and the phrases such as yes, 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 I love you, I'm sorry, please forgive me, and thank you. The 4 magical phrases of Ho'oponopono. The more you upgrade your inner vibe to attract the miracles you seek. मैं फिर से पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर It's a basic law of attraction phenomena, a gentle reminder to watch your thoughts. But the more you can get your thoughts to circulate around the words and phrases such as I love you, I'm sorry, please forgive me, and thank you, the magical 4 phrases of Ho'oponopono, the more you upgrade your inner vibe to attract the miracles you see. So यहाँ पे डॉक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक फिनोमिना है प्यारे दोस्तों, कि जो चीजें आप सोचते हो, और पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर वर्ड्स के आसपास हमेशा आप सोचते रहते हो, जैसे 4 मैजिकल फ्रेजेस, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू, तो उसके आसपास हमेशा सर्कुलेट करते हो उसको हमेशा बोलते रहते हो, जो हम ओपन में बोलते रहते हैं, उसको रिसाइट करते रहते हैं, भले ही कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली विद द हेल्प ऑफ आवर चाइल्ड। सो एक इस तरीके की एनर्जी और वाइब क्रिएट्स होती है हमारे अंदर, जो चीज़ों को क्लीन करती हैं, और जो इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हम हाई वाइब्रेशन में, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन में वाइब करते हैं, क्योंकि वन विद द डिविनिटी हो जाते हैं। और आपको मालूम है डिवाइन की जो इवन एनर्जी होती है, जो इंस्पिरेशन होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा प्योर होती है, फुल ऑफ लव एंड अप्रिशिएशन होती है। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो हमारा थ्राइव है, जो क्वेस्ट है मिरेकल्स फाइंड करने का, वो हमको मिलता है। और जिस जो पर्टिकुलर मोमेंट जो कि ऑलरेडी परफेक्ट है, इस पर्टिकुलर मोमेंट में वो सारे परफेक्शन, वो सारे मिरेकल्स हम लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं प्यारे दोस्तों। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आपकी सोच रहनी चाहिए, फीलिंग रहनी चाहिए, एक्शंस रहने चाहिए, बिलीव रहने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी शुरुआत होती है अपने थॉट प्रोसेस से। तो सिंपली हमेशा प्रैक्टिस कीजिए होपनोपोनो के वो 4 मैजिकल फ्रेजेस, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू, ताकि आपकी वाइब्रेशन अंदर की तरफ से हमेशा हाई रहे। क्योंकि जैसे जिस तरीके से आपका इनर वर्ल्ड वाइब करेगा, उसी तरीके से आपका आउटर वर्ल्ड वाइब करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और अपनी लाइफ में बहुत ही ब्राइट चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, द वे यू वाइब वाइब द inner world, in same way you wipe and wipe and get from outer world. सो इसका कहने का यही सिंपली मतलब है, जिस तरीके से आपकी इनर वाइब्रेशंस रहेंगे, क्योंकि आप मैग्नेट हो, राइट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक चीज एनर्जी से बनी हो, तो आप इस तरीके से एक एनर्जी के गोले हो, एक मैग्नेट हो, तो जिस तरीके से आप मैग्नेटाइज करोगे, कैसे मैग्नेटाइज करोगे, जो थॉट्स, एक्शन, बिलीव्स अपने अंदर आपने स्टोर करके रखे हुए हैं, फीलिंग्स जैसी आप क्रिएट करते हो, बेसिकली
फीलिंग्स, थॉट, एक्शंस और बिलीफ से ही आपकी जो मैग्नेटिज्म है वो क्रिएट होती है। तो जिस तरीके से आपकी मैग्नेटिज्म आप छोड़ रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, वही सारी चीजें आप अट्रैक्ट करते हो प्यारे दोस्तों। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो 4 मैजिकल फ्रेजेस उसको आप बोलिए, अपने अंदर की वाइब्रेशन, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन को सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है उसको अचीव करना इस पर्टिकुलर मोमेंट में थ्रू होपनोपनो। तो डेफिनेटली आप होपनोपनो को प्रैक्टिस कीजिए, वो 4 मैजिकल फ्रेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑथर बोलते हैं कि लेट योर background intention be whatever you want to manifest, but let your thoughts be of the most elevated nature you can imagine. As much as possible, keep thoughts of love, positivity, joy, and optimism in your awareness. This is why the key element of modern Ho'oponopono are around the phrases such as thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, and thank you. They help you to stay in the zone of zero states or zero limit. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका हमेशा, अगर सारे इंटेंशन को साइड में रखिए, सिर्फ एक सिंपल इंटेंशन रखिए कि हमारे बैकग्राउंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे कॉन्शियस माइंड में हमेशा ये इंटेंशन रहेगा कि हम चीज़ों को लेट गो करेंगे, होपोनोपोनो करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर एक मोमेंट में, इस मोमेंट में, करेंटली मोमेंट में या फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें हमारे अल्टीमेट गुडनेस के लिए, अल्टीमेट सोल अपलिफ्टमेंट के लिए हों। क्योंकि हमेशा हमारे थॉट्स जो हैं, क्योंकि इतने पावरफुल स्टेटमेंट है जो हमेशा हमें लव की तरफ, अप्रिशिएशन की तरफ, फॉरगिवनेस की तरफ रखते हैं प्यारे दोस्तों। और यही अल्टीमेट पर्पस है मॉडर्न होपनोपनो का, कि हमको अल्टीमेटली हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन के पास रखा जाए। क्योंकि जब हम वन विद द डिविनिटी होते हैं होपनोपनो करके प्यारे दोस्तों, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीज़ों को लेट गो करें। और लेट गो जैसे ही करते हैं, हम ये 4 मैजिकल फ्रेजेस बोलते हैं, तो डिविनिटी हमारी हेल्प करता है टू बी इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन, ताकि इस पर्टिकुलर मोमेंट के जो मिरेकल्स हैं, जो लाइक वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स है, वो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकें। आगे ऑथर बोलते हैं कि आई कम टू रियलाइज दैट इंटेंशन कैन बी लिमिटेशन। सो कोई भी इंटेंशन जैसे आप सेट करते हो कि हम इस चीज़ को पर्टिकुलर इस तरीके से करेंगे, या पर्टिकुलरली हम इतने घंटे के लिए पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक सेट करते हो इंटेंशन कि मैं आधे घंटे के लिए पढ़ाई करूंगा, आधे घंटे आपने सेट कर दिए कि लिमिटेशन है। क्या पता आपकी लिमिटेशन उससे ज़्यादा हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी इंटेंशन सिर्फ 15 मिनट की हो, तो आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेट गो कीजिए, आप कंप्लीटली फ्री रहोगे, ताकि आपका जो रियल पोटेंशियल है जितना भी है वो निकल करके आए। आप कोई रिस्ट्रिक्शन मत डालिए, कोई पैरामीटर्स मत डालिए, पर हाँ ये ज़रूरी है कि आप टाइम सेट कर लीजिए कि आप इतने बजे बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट, प्योर इंटेंशन। लेकिन कभी भी ये चीज़ मत डालिए कितनी देर के लिए आप पढ़ोगे, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। सो यही तो खूबी है, यही तो मैजिकल मेरिकल्स हैं होपनोपोनो प्रेयर के, कि आपका जो ट्रू पोटेंशियल, जो आप ट्रू सेल्फ हो, जो आप रियल आइडेंटिटी है आपकी, वो होपनोपोनो प्रेयर निखारती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसलिए आए हैं कि हम अपने आप ट्रू सेल्फ को जान पाए, ट्रू पोटेंशियल को जान पाए, ताकि हम वो कंप्लीटली जो चीज़ करने के लिए आए हैं अपनी लाइफ में, उसको प्यारे दोस्तों हम लोग कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं इंटेंशंस आर लिमिटेशन, जो कि डॉक्टर जो वाइटेली ने भी अभी लास्ट फ्रेजेस में बोले थे, लास्ट पैराग्राफ में बोले थे। डॉक्टर जो बोलते हैं कि इंटेंशंस आर लिमिटेशन, दे आर द प्रोग्राम्स, they are the memories. He would more likely advise you don't need intention of the divine to inspire you. डॉक्टर ह्यूलन से डायरेक्टली बोलते हैं कि इंटेंशन जो है वो लिमिटेशंस है, वो मेमोरीज है। क्योंकि जब हम एट जीरो पे आते हैं, तो हम लाइक कोई भी लाइक थॉट्स नहीं होते हैं, कोई भी इंटेंशंस नहीं होते हैं, कोई भी वरीज नहीं होती है। हम एट जीरो स्टेट होते हैं, मैजिकल स्टेट में होते हैं, जिसमें, और वो कहते हैं कि लेट गो कीजिए एंड डिविनिटी को इंस्पायर करने, जो आपके लिए राइट गाइडेंस उसको फ्लो करने दीजिए, ताकि उसको मालूम है आपका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है लाइफ का। तो आपको उनको मालूम है, डिविनिटी को मालूम है कि आपके लिए इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए कौन सी राइट चीज़ें, कौन से राइट लोग, कौन से राइट सर्कमस्टांसेस को भेजना है, किस तरीके से, वो एकदम परफेक्टली जानते हैं। पर इस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके लिए क्या परफेक्शन चीज़ें हैं, वो देने के लिए विद लव एंड अप्रिशिएशन वो रेडी हैं। बस आपको सिंपली लेट गो करना है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटेंशन में सेट करें। मेरे अकॉर्डिंग आप
अगर इनिशियल हो तो इंटेंशन बस एक ही चीज सेट करो कि मैं चीज़ों को लेट गो करूंगा मोमेंट बाय मोमेंट, और मेरे को अपने इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो मिरेकल्स हैं उसको एक्सपीरियंस करना है, इसलिए मैं चीज़ों को लेट गो करूंगा। आप उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन ऐड अप कर सकते हो, और धीमे धीमे जैसे आप एडवांस करोगे होपनोपोनो में तो इंटेंशंस को भी हटा दीजिए, सिंपली लेट गो कीजिए और ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। When I don't think he grasps is wanting to follow inspiration in itself is an intention. In other words, you might word it like I intend to follow the inspiration the divine gives to me. Let me put in the ways. My intention in writing the book is to allow divinity to speak from me. So यहाँ पे डॉक्टर जो अटेली बोलते हैं कि डॉक्टर ह्यूलेंसन ने बोला है कि ये जो हमको इंस्पिरेशन मिलती है, जो एक्शंस इंस्पायर्ड एक्शंस मिलते हैं, जो इंस्पायर्ड आइडियाज मिलते हैं, वो भी एक इंटेंशन ही हो जाता है। इंस्पायर्ड आइडियाज को अपना इंटेंशन बनाओ कि ये पर्टिकुलर चीज मिली, कि मेरे को ये एट जीरो को सेशन मिला, तो मेरा इंटेंशन है कि अपना 100% पोटेंशियल देके आप लोग को जो यूनिवर्सल नॉलेज है, जो डिविनिटी के गिफ्ट्स हैं, जो हमको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता है, वो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताए। मेरा इंटेंशन ये है कि हर एक ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड का, इस वीडियो को देखे, इस नॉलेज को ले और अपनी लाइफ में यूज करे, क्योंकि हमारा बर्थ लाइट है अपनी लाइफ को मैजिकली जीना, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट जॉय में जीना, क्योंकि उसी के लिए हम लोग आए हैं और हमारा अल्टीमेट पर्पस है वो चीजें करना जो हमको रियली करना चाहिए। तो होपनोपोनो डेफिनेटली हमको उस जो पर्पस, अल्टीमेट पर्पस से मिलाने में हेल्प करता है, खुद से रियल आइडेंटिटी से मिलाने में हेल्प करता है। सो उसी को इंटेंशन सेट कर लीजिए जो भी आपको इंस्पायर्ड एक्शन मिलता है एट जीरो पर आकर के। सो इस तरीके से वो बताते हैं। और डॉक्टर जो ने फिर अपना एग्जांपल दिया कि मेरे को एक इंटेंशन मिला, मेरे को एक इंस्पायर्ड एक्शन मिला कि एक बुक लिखना है, जीरो लिमिट्स की बुक उन्होंने लिखी, तो उनके लिए इंटेंशन सेट हो गया कि इंटेंशन सेट करना है, मैं एकदम जब भी बुक लिखूंगा तो मैं होपनोपोनो मोमेंट मूवमेंट करता रहूंगा और फ्लो फ्लो होने दूंगा जो लाइक डिविनिटी के थॉट्स हैं, जो इंस्पिरेशन है मेरे थ्रू, ताकि आप लोगों को पहुंच सके। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ डॉक्टर जो वाइटली सगा कि उन्होंने इतनी लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक लिखी है, लाइक जीरो लिमिट्स। मैंने पढ़ा है उसको एंड इट इज़ वेरी फैंटास्टिक बुक अबाउट होपनोपोनो। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे जो जीरो लिमिट्स के सेशन हो रहे हैं अपकमिंग सैटरडे संडे को लाइक 3 PM पे होंगे। आई थिंक थर्ड और फोर्थ सेशन आने वाला है, तो डेफिनेटली उसको 3 PM पे देखिएगा। इसके लिए आप मेरी मैजिकल सोर्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हो लिख कर के आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। अपने नियर और डियर को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, राइट, जिसमें आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे अबाउट अपकमिंग जीरो लिमिट्स के सेशन, जिसमें मैं डेली मैजिक डोज और डेली कोर्स शेयर करता हूँ जो कि मैं पर्सनली लिखता हूँ, फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड फुल ऑफ लव प्यार दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं ऑथर। So let me share one more insight. Dr. Hewlin and I were walking on the dirt road one day when I asked him, how do you know the difference between the memory and the inspiration? In other words, how do you know if your desire is an intention from your ego, memory, programming, or inspiration from the divinity? Dr. Hewland did not miss a beat in answering. You don't know. What are we supposed to do? No, right now, things to do. Clean, and he said, I clean on any decisions 3 times. जैसे कि मैंने बताया, like zero limits में भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है. If the same answer is still there, 3 cleanings, I go with it. Clean, clean, clean. So basically, यहाँ पे डॉक्टर जो बैटली एक अपना इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, एक छोटा सा मोमेंट शेयर कर रहे हैं अपने लाइफ का, जब वो डॉक्टर ह्यूलैंड के साथ एक वॉक पे थे, और डॉक्टर जो बैटली सर ने डॉक्टर ह्यूलैंड सर से पूछा कि आपको किस तरीके से मालूम चलता है कि आपको जो इंस्पायर्ड आइडियाज मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा, कि जो हमारे लिए जो राइट चीजें हैं, जो हम राइट इंस्पायर्ड एक्शन से वही सारी चीजें ले जो हम करने के लिए आए हैं, और डिविनिटी को एग्जैक्टली मालूम है कि हमसे क्या चीजें करानी है। तो आप किस तरीके से जानते हो कि आपको जब भी कोई भी आइडियाज आते हैं कि वो आइडियाज आपके ईगो से आ रहे हैं, मेमोरीज से आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं, कि डिविनिटी की इंस्पिरेशन से आ रहे हैं। डॉक्टर ह्यूलन सर यहाँ पे रिपीट मतलब एज अ रिस्पॉन्स
थोड़ी देर रुकने के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं कि मैं सिंपली उस पर्टिकुलर आइडिया पे अगर श्योर नहीं होता तो मैं 3 टाइम क्लीनिंग करता हूँ, 3 टाइम्स क्लीनिंग करता हूँ उसमें, और 3 टाइम्स क्लीनिंग के बाद अगर वो चीज़ें स्टिल सेम रहती है, स्टिल परसिस्ट करती है, उसी हाई वाइब्रेशन में रहती है, इंस्पायर्ड रहती है, तो उन सारी चीज़ों में मैं एक्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब वो जो इंस्पायर्ड एक्शन है वो डिविनिटी की वजह से है। अगर क्लीनिंग करने के बाद वो चीज़ें सेम नहीं रहती हैं, वो आइडियाज चले जाते हैं, दैट मीन्स वो ईगो और मेमोरी से थे, क्योंकि जीरो लिमिट्स में आना या एट जीरो पर आना, मोमेंट बाय मोमेंट होपनो करना, क्लीनिंग करना उस पर्टिकुलर आइडिया पे, अगर वो हमारे लिए राइट होगी तो डेफिनेटली स्टे होगी 3 क्लीनिंग के बाद। अगर वो चीज़ हमारे लिए राइट नहीं होगी प्यारे दोस्तों, सो अल्टीमेटली वो चीज़ें वैनिश आउट हो जाएंगी किसी ना किसी तरीके से। तो इस तरीके से आप 3 क्लीनिंग कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये इंस्पिरेशन से है या कोई डाउट से है। तो डेफिनेटली चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। आगे ऑथर बोलते हैं, Dr. Joe, when I started to surrender the control of my ego, I said, okay, divine, I'm not making out very well all my by myself. Help me out. Show me the way. I will do it. That's when I found the escalator through life and I have been riding it ever since. So यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटली अपना बताते हैं कि जब से मेरे को होपनोपोनो के बारे में मालूम चला, ये मैजिकल प्रेयर के बारे में, मैजिकल मिराकुलस प्रेयर के बारे में, और मैं चीज़ों को लेट गो करने लगा। मैंने डिविनिटी को बोला, डिविनिटी आई डोंट नो कि किस तरीके से मेरे को करना है, क्या चीज़ें करना है, प्लीज़ इंस्पायर मी, प्लीज़ गाइड मी। और उस टाइम से डिविनिटी मेरे लिए पाथ बनाता गया, मेरे को इंस्पायर करता गया, मूवमेंट बाय मूवमेंट मेरे को एक्शन बताता गया। उसी एक्शंस पे मैं आगे बढ़ता गया स्टेप बाय स्टेप, और तब से लेके आज तक मेरी लाइफ फुल ऑफ रोलर कोस्टर रही, फुल ऑफ अमेजिंग रही। और तब से मैं राइड करते जा रहा हूँ सारे आइडियाज पे, मोमेंट बाय मोमेंट क्लीन करते जा रहा हूँ। और जो मेरे को इंस्पिरेशन मिल रही है, इंस्पायर्ड आइडियाज मिल रहे हैं, मैं उस पर एक्ट करता जा रहा हूँ। और देखिए, हम सब लोग को मालूम है कि डॉक्टर जो सर लाइक अप्रोक्सीमेटली 80 बुक्स लिख चुके हैं, कितने सारे वर्कशॉप्स हैं उनके। आई थिंक ही इज मोर देन मल्टी बिलियनियर। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अल्टीमेट पीस है, हैप्पीनेस है, जॉय है, वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है। तो हर कोई जो इंसान सोच सकता है उससे बियॉन्ड इमेजिनेशन, सो उनके पास सब कुछ है। सो इज अ ट्रू इंस्पिरेशन कि लाइक लेट गो एंड ट्रस्ट का, एंड लेट गॉड डू द बेस्ट थिंग फॉर अस एंड इंस्पायर्ड अस। अगर लेट गो करते हैं तो क्या कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को लेट गो किया जाए और अपने आप पे ट्रस्ट किया जाए। आगे ऑथर बोलते हैं, मे बी वी नीड टू स्पेंड लेस टाइम इंटेंडिंग एंड मोर टाइम इन रिसीविंग। सो यहाँ पे डॉक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं कि हमें बहुत कम टाइम इंटेंड करने पे डालना चाहिए, लाइक इंटेंशन सेट करने पे डालना चाहिए, और ज़्यादा टाइम लेट गो करके इंस्पिरेशन जो है उसको रिसीव करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बताने के लिए। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बताते हैं, इसका मतलब ये शो करता है कि हम डिविनिटी को बता रहे हैं कि आपसे ज़्यादा हमको मालूम है, मेरे लिए राइट चीज़ है। जबकि ये अगर हम खुद सोचे अल्टीमेटली रॉन्ग चीज़ है। डिविनिटी को इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे लिए कंप्लीट ब्लूप्रिंट मालूम है कि हमारे लिए क्या परफेक्ट चीज़ें हैं, क्या राइट चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। सो हमें लेट गो करना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए, और इंस्पिरेशन को रिसीव ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम उस पर एक्ट कर सके एज कम्पेयर इंटेंट करने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि हम चीज़ों को लेट गो करते हैं। ओके, 1 मिनट। एक मिनट दोस्तों। ओके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम अपना इंस्पिरेशन रिसीव करने में लगाइए। वो कब तभी कर पाएंगे आप जब मोमेंट मोमेंट लेट गो करोगे, ओपन हो गए, डिविनिटीज को लाइक 100% पर्टिकुलर जो भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है वह नहीं भी है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डिविनिटी को पिटिशनिंग करोगे कि मेरे अंदर के जो मेमोरीज एंड डेटाज अगर कुछ भी हो जिसके बारे में कॉन्शियस हूँ, अनकॉन्शियस हो पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो सारी चीज़ों को क्लीन कर सके, ताकि आपकी जो इंस्पिरेशन है मेरे लाइफ में इजिली फ्लो कर सके। और आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू, वो 4 मैजिकल फ्रेजेस बोल सके, ताकि हमारी लाइफ में जो राइट चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हो सके और इंस्पिरेशन हम रिसीव कर सके।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मोमेंट बाय मोमेंट इंस्पिरेशन रिसीव करें, एज कम्पेयर टू ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंट करने के बजाय या इंटेंशन सेट करने के बजाय। जितने भी नए लोग जुड़े हैं मैं उन सभी लोग का वेलकम करना चाहता हूँ। सो बेसिकली आज पार्ट 4 है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं एंड जीरो बुक के बारे में। बहुत ही मैजिकल बुक है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आपको होपनोपोनो के बारे में जानना है तो डेफिनेटली सेशन में रुकिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अपनी लाइफ में। आगे ऑथर बोलते हैं कि इफ डिविनिटी इज ट्राइंग टू गाइड अस वी नीड टू गेट क्वाइट टू हियर इट what it's whispering and what it's telling. This means to go into the solemn silence more often, to practice the meditation more often, and to listen to the flowers and trees more often. कितनी ब्यूटीफुल चीज बताई। अगर हमको डिविनिटी की इंस्पिरेशन जानना है कि हमारे लिए क्या राइट चीजें हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों कि हम और बहुत से ज़्यादा साइलेंट रहें, मेडिटेशन करें, लाइक नेचर में टाइम स्पेंड करें जिसमें हम साइलेंस रहें, मतलब डिटैच रहें थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, और रिसीविंग मोड पर रहें ताकि हम रिसीव कर सकें। क्योंकि जब जितनी बार भी हमारे माइंड में चैटर चलते रहेंगे, ये चीज़ करते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, बाइक करते रहेंगे, तो हम फिर लिसन ही नहीं कर रहे। क्योंकि आपको कोई चीज़ सीखने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए, सुनने के लिए राइट टाइम देना पड़ेगा, रिसीव करने के लिए सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको साइलेंट स्टेट में रहना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है कि वॉक के लिए चले जाओ खुद के साथ, लाइक नेचर में वॉक के लिए चले जाओ, गार्डनिंग करो खुद से कॉन्शियसली, मेडिटेशन करो, कोई भी चीज़ कॉन्शियसनेस के साथ करो जिसमें आप कान खोल के चीज़ों को सुनते रहो, इंस्पिरेशन को सुनते रहो। अगर मैं पर्सनल एग्जांपल बताऊँ तो मेरा बेस्ट चीज़ है ग्रेटिट्यूड वॉक, शाम के टाइम पे करना, संडे को जब भी टाइम मिलता है, और रिसीविंग मोड में रहना कि क्या इंस्पिरेशन मिल रही है डिविनिटी से, और उस इंस्पिरेशन पे, इंस्पायर आइडिया पे एक्शन लेना तुरंत, ताकि हमारे लिए जो राइट चीज़ें हैं, राइट सर्कमस्टांसेस हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ में फ्लो हो सके। सो रिसीविंग मोड में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसीविंग मोड में रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में राइट चीज़ों को पा पाए जो आपके इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए डिविनिटी ने बना के रखा है दोस्तों। तो चलिए आगे बोलते हैं कि डॉक्टर जो बोलते हैं कि आई सॉ डॉक्टर ह्यू लैंड standing in the field once, his arm folded, staring at some weeds. When I asked him what he was doing, he said, listening. This was not uncommon. He often walked through the gardens to listen to the plants. It's ancient tradition of Hawaiians to not only respect all forms of life, but also to actually listen to what they may be trying to say, the clues they are giving us. Because हर एक चीज जो डिविनिटी ने बनाई है इस ब्यूटीफुल क्रिएशन को, अगर आप देखो, समझो, सुनो, तो कुछ ना कुछ डिविनिटी आपको क्लू देना चाहता है, उन सारी कुछ इंस्पिरेशन देना चाहता है जो आपकी लाइफ में आपको भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन भी है। क्योंकि डिविनिटी किसी न किसी भी फॉर्म में आपको इंस्पायर कर सकता है। और ये हवाइंस का ट्रेडिशन है कि वो हर एक लाइफ फॉर्म को, चाहे सिर्फ ह्यूमन हो, चाहे प्लांट किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे वाटर किंगडम हो, हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ को वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ को वो लोग सुनते हैं जो डिविनिटी की है, कि क्या इंस्पिरेशन दे रही है, क्या आइडियाज़ दे रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भी टाइम निकालें साइलेंस में रहने का। क्योंकि जब अल्टीमेटली आप साइलेंस रहोगे तभी आप इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे, और जब आप इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे क्योंकि आपके अंदर विद इन ही आप डिविनिटी क्या आपके अंदर ही है, तभी आप चीज़ों को बहुत क्लोजली सुन पाओगे। तो आपको बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए डिटैच होना पड़ेगा, साइलेंस में जाना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को अपनी लाइफ में जान सको। और मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ी देर साइलेंस में रह के चीज़ों को लेट गो कीजिए, ओपनों की चैंटिंग कीजिए, और चैंटिंग करने से पहले डिविनिटी को बोल दीजिए, डिविनिटी मेरी लाइफ में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन मेरे को प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। इंस्पायरेशन के थ्रू या इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू दीजिए और लेट गो कर दीजिए। ओपनों के लाइक 5 से 10 मिनट कर लीजिए, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज थैंक यू, उसकी चैंटिंग कीजिए। अब देखिएगा कहीं ना कहीं से मैच के लिए आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। या तो कोई इंसान आ जाएगा, या पर्टिकुलर कोई बुक पढ़ोगे, या कोई आप सीरियल देख रहे होगे, या कहीं आप वॉक कर रहे होगे, या गार्डनिंग कर रहे होगे, या कुछ अपने स्पोर्ट्स खेल रहे होगे, या जिम कर रहे होगे, तो उस तरीके से आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए टाइम निकालिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपका पर्पस है टू लिव अ मैजिकल लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ
हैप्पीनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैप्पीनेस, joy, full of health, vitality, youngness, and सबसे important thing with a abundance mindset and to have complete peace, शांति जो आपके लिए, so it's very important, उसके बारे में आप लोग जानिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख के SC लिख के मेरे को बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग सी लिख रहे हैं। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेशन। बेसिकली ये सब सेशन लेने का सिंपली एक ही क्लियर मिशन है, क्लियर विजन है मेरा कि आप सब लोग को एजुकेट करे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आप लोग को कोई चीज बता दे रहा हूँ, मैं आप लोग को एजुकेट कर रहा हूँ। आप इस चीज को समझ जाओ, इस गिफ्ट को समझ जाओ, यूनिवर्स की जो होपोनोपोनो की है, जो साइंस है होपोनोपोनो की है, अल्टीमेट फॉरगिवनेस की, फ्रीडम की, उसको समझ जाओ। सिंपली 4 मैजिकल फ्रेजेस हैं जो आपकी लाइफ में आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी बड़ी किसी भी तरीके से की, उसको यूज करके उसमें हेल्प पा सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आप लोग को एजुकेट करता हूँ ताकि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन पाओ और उसको यूज करके अपने लाइफ में अपनी जो सोल है, अपनी जो रियल एग्जिस्टेंस है, उसको और ज्यादा अपलिफ्ट कर पाओ, सोल को अपलिफ्ट कर पाओ और अपनी लाइफ को मैजिकल बना पाओ प्यारे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। एज यू क्लीन, ऑथर बोलते हैं, यू चेंज योर पाथ, ही once said rather randomly at Zero Limit 7. As you practice Ho'oponopono, you clear the data in your subconscious mind, which frees you have the path the divine has waiting for you. The more you clean the lower self of its programming, the more your higher self can guide your way. Amokua. Okay, higher self. The more you clean, the lower of self of the programming and the higher self can guide your way. Okay, बहुत important line है। Just 1 minute. फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा इसको। 1 minute. So basically यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि as you practice Ho'oponopono, you clear the data in your subconscious mind, which frees you have the path that divine is waiting for you. The more you clean the lower self of the programming, the more your higher self, Amakua, can guide your way. Okay, 1 minute. Amakua. Amakua is the divine. Okay. Amakua is divine. यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि जैसे आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हो मोमेंट बाय मोमेंट, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज एंड डेटा है वो सारी चीजें क्लीन हो जाती हैं। और जैसे जैसे आप क्लीन करते जाते हो तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जीरो पे चली जाती है। तब फिर उसके बाद जो आपके अंदर की डिविनिटी है, क्योंकि सेल्फ आइडेंटिटी और होपोनोपोनो के 4 एस्पेक्ट होते हैं। पहली चीज डिविनिटी, सेकंड चीज आपका सुपर कॉन्शियस माइंड, थर्ड चीज आपका कॉन्शियस माइंड और फोर्थ चीज जो होती है वो सब कॉन्शियस माइंड होती है। तो सब कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि कॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली हम लोग के पास चॉइस होती है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। कॉन्शियसली हम लोग के पास सिर्फ एक ही चीज है, वो चीज चॉइस है प्यारे दोस्तों, कि हम चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, फ्रीडम और इससे पर्टिकुलर मोमेंट्स को जो मेरिकल्स है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कि अपनी लाइफ को विद द मेमोरीज और जो डेटा है उससे गवर्न करना चाहते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। सो जब हम कॉन्शियस माइंड जो कि मदर एस्पेक्ट होता है, हमारे पास चॉइस होती है, तो हम मोमेंट बाय मोमेंट लेट गो करते हैं और पेटिशनिंग करते हैं डिविनिटी को। हम अपने इनर चाइल्ड की हेल्प से उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही
बैंक्स ऑफ मेमोरीज है, जो डेटा है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो जब हम मोमेंट टू मोमेंट चीजों को लेट गो करते हैं, वो फोर मैजिकल फ्रेजेस बोलते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो मेमोरीज एंड डेटा सबकॉन्शियस माइंड में वो हटने लगते हैं, एट जीरो पे वो चले जाते हैं। तो हमारे अंदर का जो चौथा एस्पेक्ट है, जो कि डिवाइन एस्पेक्ट है, उससे तीनों चीजें जो नीचे वाली होती है वो अलाइनमेंट में आ जाती हैं। तो फिर हम जो डिविनिटी है, हमारे अंदर की जो हायर सेल्फ है, वो सबसे ज्यादा हाई हो जाती है, और फिर वो हमारी लाइफ में गाइड करना चालू कर देती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्यार दोस्तों कि हम अपने लाइफ में मोमेंट बाय मोमेंट चीजों को लेट गो करें, और अपनी लाइफ में जो राइट चीजें हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकें। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ में कंप्लीट फ्रीडम पाइए। आगे ऑथर बोलते कि इवेंचुअली आई ऑल्सो रियलाइज दैट व्हेन आई डिड नॉट लिसन टू माय इनर गाइडेंस, लाइफ वाज रफर एंड व्हेन आई डिड इट बिकम स्मूथर। दिस इनर गाइडेंस इज द डिवाइन लीडिंग माय वे। जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सिंपल सी चीज है। ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि जब मैंने इनर गाइडेंस को सुना, तो जो मेरे अंदर की इंस्पिरेशन है, क्योंकि इंस्पिरेशन अंदर से ही आती है, हमारे अंदर डिवाइन सेल्फ है, जो सेल्फ आइडेंटिटी होपनोपनो का चौथा एस्पेक्ट है। तो हमने जब उसकी सुनने की कोशिश, जब हमने उसको सुनना चाहा, जो वो इंस्पिरेशन देता है, तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ चली, राइट? लेकिन वही जब मैं मेमोरीज एंड डेटा से, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो ईगो से चीजें आ रही हैं, जो फियर से चीजें आ रही हैं, जो अगेंस्ट द फ्लो से चीजें आ रही हैं, तो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ में मोमेंट में मोमेंट चीजों को लेट गो करें, क्योंकि जब मेमोरीज एंड डेटा से हम गवर्न करते हैं, तो अपने बहुत ज्यादा लोअर एनर्जी पे रहते हैं, बहुत ज्यादा लोअर सेल्फ पे रहते हैं, कंप्लीटली मतलब कह सकते हैं कि कोई भी मतलब एनर्जी नहीं रहती है, कंप्लीटनेस ऑफ नेगेटिविटी रहती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन वही जब हम इंस्पिरेशन पे डिविनिटी की गाइडेंस सुनते हैं, चीज़ों को लेट गो करते हैं, तो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन पे रहते हैं, हम अपने हायर सेल्फ पे रहते हैं, हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी पे रहते हैं, रियली जो हमें अपनी लाइफ में प्यारा दोस्तों, तब हमारे लिए जो राइट चीज़ें वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में फ्लो करना चालू कर देती है। मैं सभी लोगों का फिर से वेलकम करना चाहता हूँ, जो नए लोग जुड़े हुए हैं। और बेसिकली आज पार्ट 4 है एट जीरो बुक का, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट हवाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होपोनोपोनो के बारे में। अगर आपने नहीं सुना है तो ये बहुत ज़्यादा मैजिकल प्रेयर है। इस सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे आपकी लाइफ में जो भी पास्ट के प्रॉब्लम्स उससे कंप्लीट फ्रीडम देने के लिए, और आपको लाइफ में इस पर्टिकुलर मोमेंट में कंप्लीट हैप्पीनेस, जॉय, पीस, प्योर अबंडेंस, और लाइक इस पर्टिकुलर मोमेंट के जो मेडिकल्स उसको एक्सपीरियंस करने के लिए जो आपको बर्थ राइट है उसमें हेल्प करता है। सो ऑथर आगे बोलते हैं, आफ्टर प्रैक्टिसिंग Ho'oponopono for almost 10 years, it's clear to me that Hawaiians have a wonderful tool for clearing the data so that we can hear that still small voice within, where we call the God, divine, or the nature. So हवाइंस को पहले से ही मालूम था कि इतनी ज्यादा ये मिराकुलस प्रेयर है होपनोपनो, जिससे हमारे अंदर की जो हायर सेल्फ है, जो डिविनिटी की इंस्पिरेशन है, उसको हम सुन सकें। और जो ये लो सेल्फ, लो आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा लाइक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो हमेशा चलता रहता है सबकॉन्शियस माइंड, मेमोरीज एंड डेटा, जिससे हम लोग की लाइफ 95% टू 90% गवन होती है, जिससे हम लोग गवन होते रहते हैं। उसी पे ही हम लोग सिर्फ मतलब लगातार लाइक सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपने पकड़ करते हैं, हमारे अंदर का जो अल्टीमेटली डिवाइन है, जो डिविनिटी है, जो हायर सेल्फ है, उससे जो इंस्पिरेशन, जो गाइडेंस वो मिलती है, तो हमारे लिए जो राइट चीज़ें वो अल्टीमेटली फ्लो होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मोमेंट बाय मोमेंट हम लेट गो करें, होपोनोपोनो करें, और चार मैजिकल फ्रेजेस बोले, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। इसको बोलने के बाद होता क्या है प्यारे दोस्तों, हम डिविनिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अंदर की जो मेमोरीज एंड डेटा है उसको एकदम जीरो कर दीजिए, एकदम ट्रांसम्यूट करके नील कर दीजिए, वॉइड क्रिएट कर दीजिए, ताकि हम अलाइनमेंट हो जाए विद द डिविनिटी। और जब हम डिविनिटी के अलाइनमेंट पहुंच जाएंगे, तो हमारे जो राइट चीजें हैं वो अल्टीमेटली इंस्पिरेशन के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली एट जीरो ही वो घर है इंस्पिरेशन और डिविनिटी का, जहाँ पे डिविनिटी की इंस्पिरेशन आती है। जब तक एक टाइम पे एक ही चीज रह सकती है दोस्तों, या तो इंस्पिरेशन रह सकती है या तो मेमोरीज रह सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो एट जीरो रहना पड़ेगा, चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, मेमोरीज एंड डेटास को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि एट जीरो ही वो जगह है, वो घर है डिविनिटी इंस्पिरेशन का, जहाँ पे वो रहती है।
आगे ऑथर बोलते हैं, इंस्टेंट ऑफ द विश बॉक्स आई डिड रैदर लाइफ इज मोर ऑफ द गिफ्ट बॉक्स rather than putting your intention in the box. It might be wiser to look in the box and see what gifts await. Would you rather tell the divine what to do or accept the gifts that has stored in for you? So यहाँ पे डिविनिटी लाइक डॉक्टर जो वाइटली एक ही चीज बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ, उसका मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपकी लाइफ लाइक गिफ्ट बॉक्स है कि विश बॉक्स है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जानें कि मतलब हम लोग की लाइफ जो है प्यारे दोस्तों क्या चीज़ है. लाइक गिफ्ट बॉक्स है कि लिफ्ट विश बॉक्स है, कि हम ये क्या हम ये चाहते हैं कि हम अपनी विश बताएं डिविनिटी को कि मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए. डेफिनेटली आप बता सकते हो, लेकिन उसका दूसरा प्रोस्पेक्टिव देखिए कि हम डिविनिटी के जो गिफ्ट्स हमको देना चाहते हैं, जो हमारे मिरेकल्स अवेट्स करें उसके लिए. क्योंकि हम लोग कुछ ही चीज बताएंगे डिविनिटी को, लाइक 100 चीजें, 200 चीजें, 300 चीजें, 400 चीजें, लेकिन डिविनिटी के तो हर मोमेंट ब मोमेंट इतने सारे मिरेकल्स हैं जो हमारे लिए वेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट में. और सोचिए पूरे दिन में कितने 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 मोमेंट्स होते हैं प्यारे दोस्तों. सो डेफिनेटली कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सोचते हैं कि हम डिविनिटी के जो गिफ्ट्स हैं उसको अवेट करते हैं कि क्या नेक्स्ट मोमेंट में गिफ्ट मिलने वाला है, एज कम्पेयर टू हम खुद डिविनिटी को बताते हैं ये पर्टिकुलर चीज हमको चाहिए. और ये बहुत 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 ज्यादा पॉसिबिलिटी है, और मेरा बिलीव भी है कि जब हम चीजों को लेट गो करते हैं और डिविनिटी जो गिफ्ट देना चाहता है उसको लिए अवेट करते हैं, तो हम जो खुद के लिए विश या गिफ्ट बता रहे हैं डिविनिटी को, उससे लाख या जितने भी गुना ज्यादा बोला जाए वो कम है. क्योंकि वो इतने ज्यादा मिराकल्स होते हैं, इतने ज्यादा जॉय होते हैं, फुल ऑफ हैप्पीनेस, लव होते हैं, क्योंकि बियॉन्ड आवर हैप्पीनेस, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन होते हैं. तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा अपनी लाइफ में, इंस्टेड ऑफ बताने के लिए डिविनिटी की, आप अवेट कीजिए कि क्या डिविनिटी मेरे को गिफ्ट देने वाली है. सो इट विल बी वेरी एक्साइटिंग. और आपकी लाइफ में गिफ्ट बॉक्स को लाइए इंस्टेड ऑफ विश बॉक्स. आगे ऑथर बोलते हैं कि द रिजल्ट्स आर सो मच मोर स्पेक्टिकुलर व्हेन यू लिसन टू द डिविनिटी फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, सेंडरिंग कंट्रोल टू द डिविनिटी इटसेल्फ. मतलब डिविनिटी को ही हम कंट्रोल दे देते हैं जिसने हमको क्रिएट किया है कि हमारे लिए जो राइट गिफ्ट्स है, राइट चीजें वो अल्टीमेटली भेजी है. एंड keep cleaning and accept the wonders you offered. Your life is miracle, accept the gift. डेफिनेटली जो डिविनिटी गिफ्ट देगी हमारे लिए जो बेस्ट चीजें होंगी, और इतने ज्यादा मेरिकल्स होंगे कि हम लोग उसको वर्ड्स फीलिंग में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे. तो उस चीजों को लेट गो करना चाहिए, और जो हमारे लिए राइट चीजें हैं अल्टीमेटली वो फ्लो करें. यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में सी लिख के बता दीजिएगा. सब लोग सी टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में. आई थिंक इट विल बी टेकिंग ए सेशन, क्योंकि लाइक अराउंड 50% we have done it. Let's see. ओके. आगे ऑथर बोलते हैं कि डेटा स्पीक्स एंड यू स्पीक्स डेटा, सो यू आर नॉट एनीवेयर इन कंट्रोल. सो हम लोग कभी भी कंट्रोल में नहीं होते हैं, हमेशा डेटा कंट्रोल होते हैं, हम लोग का कंट्रोल कभी भी नहीं होता. कंट्रोल जो होता है वो सिंपली लाइक डिविनिटी आप के थ्रू हम कंट्रोल दे सकते हैं, या तो डेटा या मेमोरीज के थ्रू कंट्रोल देते हैं. हम लोग का कभी भी कंट्रोल नहीं होता किसी भी चीज पे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ. हम लोग जस्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट हैं, और जो हम राइट चीजें करने के लिए हैं वो करेंगे. हमेशा हमको लगता है हम कंट्रोल में हैं, लेकिन नहीं. हमेशा लाइक दो ही चीजें हमें कंट्रोल करती हैं. पहली या तो मेमोरीज एंड डेटास हमको कंट्रोल करते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी एंड बैंक है. या तो सेकंड चीज जो डिविनिटी की इंस्पिरेशन है, जो गाइडेंस है, वो सारी चीजें मिलती हैं, वो सारी चीजें हम बोलते हैं, वो सारी चीजें हम करते हैं. दो ही चीजें से हम अपनी लाइफ में कंट्रोल करते हैं हमको. राइट. मैं लिख लेता हूँ प्लीज. ओनली टू थिंग्स control us, or
डिविनिटी ही हमको कंट्रोल करे, उसके लिए क्या करना है, मोमेंट बाय मोमेंट चीजों को लेट गो करना है, वो सारे मेमोरीज एंड डेटास को लेट गो करना है, क्योंकि वो सारी चीजें हमको नहीं चाहिए कंट्रोल करना, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो पर्पस है लाइफ का, वो लिव विद इंस्पिरेशन, लिव विद द जॉय, और जो हम राइट चीजें करने के लिए आए, खुद को जानने के लिए आए, जो सेल्फ टू सेल्फ को जानने के लिए आए, जो राइट चीजें करने के लिए आए हैं, वो तभी मालूम चल पाएगा जो डिविनिटी जिसने हमको भेजा है, जिसने हमको बनाया है, उसकी गाइडेंस हम जाने, तभी हमको ज्यादा चीजें मालूम चल पाएंगे। और only two things control us, या तो पहली चीज मेमोरीज, और या तो सेकंड चीज इंस्पिरेशन, जो कि बेसिकली क्या होती है, डिवाइन गाइडेंस। और हम लोग को क्या करना है होपनोपनो करके, कि इंस्पिरेशन डिवाइन की जो गाइडेंस है वो चीजें मिले, वो चीज हमको कंट्रोल मिले, उसके हाथ में कंट्रोल देना है और चीजों को लेट गो करना है। वो तभी हो पाएगा जब हम होपनोपनो प्रेयर करेंगे अपनी लाइफ में, चीजों को लेट गो करेंगे, सिर्फ होपनोपनो प्रेयर करके नहीं। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ आप होपनोपनो प्रेयर ही कीजिए, आप कोई भी ऐसी चीज कीजिए जो आपको लाइफ में लेट गो करता है और डिविनिटी से कनेक्ट करता है, ताकि उसकी जो राइट गाइडेंस है आपको मालूम चल सके, और जो मेमोरीज एंड डेटा है वो सारी चीजें आपकी लाइफ में क्लीन हो सके। पाए दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को लेट गो कीजिए। आगे ऑथर बोलते हैं कि इन होपोनोपोनो a fear is just a program, like a software. It only wiring in your brain, neither good neither brain. Mona as well as the Dr. Hewlett often describe people as simply computers, rarely so clear that they have no programs. I have no idea if Mona was enlightened. How I consider her as a national treasure, but that does not mean she was awakened. I bet she has the programs too. So यहाँ पे डॉक्टर जो बताते हैं कि होपोनोपोनो में अगर फियर है, कोई डाउट है, कोई भी इश्यू है, अगेंस्ट द फ्लो हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, नेगेटिव थिंकिंग आती है, सिंपली वो सारी चीज़ें प्रोग्राम्स या मेमोरीज हैं जो आपके प्रोग्रामिंग है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गवर्न करी है। वो प्रोग्रामिंग मोस्ट प्रॉब्ली लाइक आपने कुछ पास्ट में सोचा होगा इस लाइफ में, या पास्ट लाइफ टाइम में सोचा होगा, या आपको एंसेस्टर्स के थ्रू मिली होगी। वो सिंपली लाइक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी बैंक है, उससे कहीं ना कहीं आई होगी। सो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक वो किस तरीके से मेमोरीज एंड डेटाज हैं, वो दोनों तरीके के मेमोरी डेटाज हो सकते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं। और डेफिनेटली राइट, और डॉक्टर जो एटेली बोलते हैं कि डॉक्टर ह्यूलन और मोना का यही मानना था, लाइक इट्स वेरी रेयर कि हमारे अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग्स ना हो, क्योंकि इतने पास्ट में, इतने लाइफ टाइम, कितने लाख साल पहले से हम लोग की लाइफ की स्टार्टिंग हुई है, डिवाइन ने की है। तो इस सोल ने बहुत सारी जर्नी की है, जिसपे बहुत सारे मेमोरीज, डेटाज एंड कर्मास एंड थॉट्स एंड डीड्स एंड एक्शन से बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हम लोग अभी कंप्लीटली क्या है इस पर्टिकुलर मोमेंट में, हम लोग कंप्लीटली रिजल्टेंट है ऑफ द सम ऑफ द थॉट्स, डीड, एक्शन, वर्ड्स एंड फीलिंग जो हमने अपने पास्ट लाइफ से सोचा है या देखा है, एज अ नो रिजल्टेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, जितने भी, क्योंकि सोल की जर्नी काफी लंबी है, तो हम लोग कंप्लीटली रिजल्टेंट है इस पर्टिकुलर मूवमेंट में, उन सारी पास्ट कर्मास के, राइट। तो इस तरीके से आप समझोगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए, तो उन सभी जो पास्ट के जो भी सम अप है, उसका ये रिजल्टेंट है इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो हमको दिख रहा है। और उसका जो पूरा मेमोरीज एंड डेटा है, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी बैंक के उसमें स्टोर्ड है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसके मोमेंट में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में हम अनवेयर है, और उनके बारे में मालूम भी नहीं है, तो सिंपली, और वहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते क्योंकि हमारी रीच भी नहीं है। तो सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है ओपन करना, क्योंकि जब हम पिटिशनिंग करते हैं लाइक अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो डेफिनेटली उसको मालूम है कि हमारे कौन से राइट चीजें, मेमोरीज एंड डेटाज को क्लीन करना। फिर उसके बाद फिल्टर होकर सुपर कॉन्शियस माइंड पे जाते हैं, फिर से वो फिल्टर करता है कि कौन से हमारे लिए राइट चीजें क्लीन करनी है, डिविनिटी के पास जाती है, और डिविनिटी की जो माना एनर्जी है वो हम लोग को क्लीन करती है, प्योरीफाई करती है, ताकि हमारे अंदर के जो लो सेल्फ है, लोअर सेल्फ है, वो जो इगोइस्टिक सेल्फ है, जो बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा मालूम है, मैं, वो सारी चीजें इरेज हो चुकी हैं, और जो डिविनिटी की इंस्पिरेशन है वो फ्लो कर सके, क्योंकि एट जीरो आना हमारा अल्टीमेट पर्पस है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को लेट गो करना हमारी लाइफ में, ताकि हमारे लिए जो राइट चीजें हैं वो हमारी लाइफ में फ्लो कर सके। सो
और यहाँ पे डॉक्टर जो ये भी बोलते हैं कि मोना मैम हो गई, डॉक्टर जो डॉक्टर ह्यूलन सर हो गए, ये लोग कितने ज्यादा मतलब प्रैक्टिशनर हैं, 20-22 22 साल 25 साल 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके लाइफ में कोई भी प्रोग्राम्स नहीं है, कोई भी वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर मूवमेंट में अगर आप मेरे को सुन रहे हो, सिर्फ आप 15 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है उसके बारे में अवेयर हो, जबकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में 15 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सेकंड में जब आप मेरे को सुन रहे हो चल रही है। तो कितनी सारी क्लीनिंग करना इंपॉर्टेंट है, और ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात है। अगर आप मेरे को सुन रहे हो, अगर होपनोपनो प्रेयर के बारे में जान रहे हो, तो कितनी ज्यादा ब्लेसिंग की बात है कि इन सारी चीजों के बारे में आपको मालूम है, आप अवेकन हो जा रहे हो, अवेयर हो जा रहे हो। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग तो कितने अभी तो मेरे को पूरे मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग को मेरा मिशन है, हर एक ह्यूमन बीइंग को ये नॉलेज को देना है, तो कितने सारे लोगों को मेरे को अवेकन करना है, राइट। सो आप लोग अब जान गए हो कि मेरे अंदर इतने सारे मेमोरीज एंड डेटा जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अल्टीमेटली वर्क किस पे करना है, नेगेटिविटी पे करना है। पॉजिटिव मेमोरीज एंड डेटा है तो हमेशा ही अच्छे रहेंगे और अच्छी चीजें देंगे। तो सिंपली क्या करना है, उन सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और लेट गो करना है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू करना है। सो इस पर्टिकुलर मोमेंट में इसलिए होपनोपोनो प्रेयर कोई किसी अफर्मेशन की तरह नहीं है, किसी टेक्निक की तरह नहीं है, कोई पर्टिकुलरली ये दवा की तरह नहीं है कि खा लिया। ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक यूनिवर्सल चीज है, राइट। सिंपली सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ होपनोपोनो कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल ऐसे बनाइए कि चीजों को लेट गो कीजिए, कंप्लीट सिलेंडर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो राइट पार्ट दिखा सकता है वो डिविनिटी दिखा सकता है, क्योंकि आप डिवाइन बीन हो। तो आपको ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हो कौन, राइट। यू आर द डिवाइन बीन। और आपके अंदर की जो आइडेंटिटी है जो आपको गवर्न करता है, आपको खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, हायर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा जो आपको गाइड करे, ताकि आपकी लाइफ लाइफ में जो राइट चीजें हैं, राइट लोग हैं, राइट सर्कमस्टांसेस वो फ्लो कर सके, और नेगेटिविटी को आप हटा सको। और बहुत ईजिएस्ट वे है प्यारे दोस्तों होपोनोपोनो प्रेयर करके उसको आप कर सकते हो, राइट। क्योंकि जब भी आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो आपके अंदर की जो मेमोरीज एंड डेटाज है इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो सारी चीजें क्लीन हो जाए। और आपको कभी भी ये मालूम नहीं है कि आप क्या चीजें क्लीन कर रहे हो, क्या चीजें, क्या पता बहुत ज्यादा फ्यूचर में कोई दिक्कत आने वाली हो, उसको आप अभी क्लीन कर लो, क्योंकि आप सिंपली सरेंडर मोड में हो, राइट। लेट गो कर रहे हो, डिविनिटी पे छोड़ो। और डिविनिटी हमेशा हर एक मोमेंट में आपका अच्छा चाहती है, क्योंकि उसने जब से आपको क्रिएट किया है इस लाइफ की क्रिएशन में, सिर्फ इस लाइफ में नहीं, जब से लाइक उस पर्टिकुलर सोल जो आपके अंदर है उसको क्रिएट किया है, वो फुल ऑफ प्योर लव, फुल ऑफ प्योर अप्रिशिएशन से उसको बनाया, तो वो परफेक्ट है इस पर्टिकुलर मोमेंट में। सिर्फ इम्परफेक्शन अगर आप किसी भी तरीके से बाहर की लाइफ में दिखता है, वो सिंपली मेमोरीज एंड डेटा जो रिप्लेइंग कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। वही हमको करना है कि मोमेंट बाय मोमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, लेट गो करना है, ताकि और लेट गॉड जो हमारे लिए बेस्ट चीज करना चाहते हैं वो करें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ऑथर बोलते हैं कि इन द रियल वर्ल्ड यू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ अनअट्रैक्टिंग विद द क्लियरिंग प्रेयर such as one above. When you have the program active in your brain computer, it will attract the very thing you love, hate, or fear, and it's your emotion that activate it. Okay. But if you release the program, deactivating it, so to speak, you free yourself in the moment to happy now and to allow divine to inspire you, awaken you, right? The key to modern day Ho'oponopono is letting go of all the programs that you can be one with the divinity, otherwise called as zero. The secret to delete the program as you become aware of it. When you do, divinity will come to you and through you. So basically, यहाँ पे author ये बताते हैं, लाइक हम लोग पेज नंबर 72 तक कर ले, हमें पेज नंबर 73 से करना है, राइट। तो यहाँ पे लास्ट में लाइक डॉक्टर यूएन सर ये बोलते हैं कि अल्टीमेटली हमको इस पर्टिकुलर मोमेंट पे सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग है उसको लेट गो करना है, राइट। क्योंकि सिर्फ डिविनिटी के पास प्यारे दोस्तों पावर है। कोई भी टेक्निक करो, कितने हाई स्टैंडर्ड्स की टेक्निक, कोई भी बड़े वर्ल्ड्स के बेस्ट लाइक कोचेस बताएं, मेंटर्स बताएं, जितने भी लोग हैं, अगर वर्ल्ड्स के बेस्ट टू बेस्ट लोग आप देखोगे तो वो सिंपली एक ही चीज बताते हैं। वो मेरा ये मानना है कि सिर्फ डिविनिटी के पास पावर है आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उस सारी चीजों को क्लीन करना, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको इंस्पायर करना, आपको राइट गाइडेंस देना। क्योंकि पर्टिकुलरली जैसे कोई ह्यूमन बीइंग देगा आपको गाइडेंस देगा, वो उसके पर्सपेक्टिव से देगा कि आपके लिए क्या चीज ठीक है। लेकिन आपके अंदर जो डिविनिटी जिसने आपको क्रिएट किया है उसी को
एकदम परफेक्टली मालूम है कि आपके लिए राइट चीजें क्या है, राइट? क्योंकि लाइक आई एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट ऑल्सो, मैं साइकोलॉजिस्ट भी बनने वाला हूँ, और मेरा ये है कि मेरे को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट बनना है, ताकि मैं सब लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों की, टिल आई एम हियर ऑन दिस प्लैनेट, राइट? सो अल्टीमेटली आप खुद जानते हो कि आपके लिए बेस्ट चीज क्या है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपने कभी खुद को टाइम नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ बाहर के लोगों से पूछो, तो बाहर के लोग सिंपली वो बताएंगे जो उनके लिए उनके पर्सपेक्टिव से ठीक चीजें हैं, जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दुनिया देखी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप खुद से पूछिए कि लाइक आपको क्या चीज पसंद है। तो जब आप चीजों को लेट गो करते हो और डिविनिटी लाइक इंस्पिरेशन जो है वो आपके थ्रू फ्लो करे, तो आपके लिए जो राइट चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में और फ्लो करेगी। तो लास्ट में लाइक डॉक्टर जो वाइटली सर यही बोलते हैं कि लाइक आप ओपन ओपन कीजिए और चीजों को लेट गो कीजिए, ताकि आपके अंदर जो हायर सेल्फ है, जो आपको सेल्फ आइडेंटिटी, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ वो सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपनोपोनो, जो कि अपडेटेड वर्जन है, जो कि सिर्फ सेल्फ यूज के लिए है, राइट? तो उसमें चार एस्पेक्ट होते हैं। डिवाइन एस्पेक्ट होता है, एक सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है। तो जब हम लाइक लेट गो करते हैं, पेटिशनिंग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो डिविनिटी सबसे पहले तो हम लोग के अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको क्लीन करती है। और क्या चीज क्लीन करती है हम लोग को नहीं मालूम, राइट? जो भी प्रोग्रामिंग है वो क्या चीज क्लीन करी, वी डोंट नो। सेकेंड थिंग, फिर क्लीन करने के बाद वॉइड क्रिएट हो जाता है, और मैंने आप सभी लोग को समझाया है जो वॉइड होता है वही घर होता है इंस्पिरेशन का। तो फिर इंस्पिरेशन आती है जो आपके राइट गाइडेंस होती है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, राइट लोग होते हैं, राइट सर्कमस्टांसेस होती है, राइट आइडियाज के थ्रू आते हैं, जो आपको राइट चीजें लाइफ में मिलनी चाहिए। अल्टीमेट पीस, हैप्पीनेस, जॉय, कंप्लीट फ्रीडम वो आपको मिलती है। और आप डिवाइन बीइंग तो ऑलरेडी हो, लेकिन आप रियलाइज करते हो कि आप एक डिवाइन बीइंग हो, डिवाइन सोल हो, एक मैजिकल सोल हो। मैजिकल सोल बेसिकली होता है क्या, मैंने क्यों मैजिकल सोल्स कम्युनिटी रखा? ऐसा नहीं कि कुछ मतलब खुद का ये है कि मेरी मैजिकल सोल्स कम्युनिटी, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ, ऐसा नहीं। हर एक ह्यूमन बीइंग मैजिकल सोल है प्यारे दोस्तों, राइट? मैजिकल सोल होता क्या है, क्योंकि मैजिकल सोल मतलब आपका ट्रू वर्थ, मतलब ट्रू सेल्फ जो हो, मतलब हो, भगवान ने आपको मैजिकल सोल ही क्रिएट किया है। लेकिन आपके अंदर जो मेमोरीज एंड डेटाज हैं, जो नेगेटिविटी है, जो भी फियर है, जो कि अगेंस्ट द फ्लो है, अगेंस्ट द ईस्ट है, वो सारी चीजें आपको, मतलब आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, मैजिकनेस है, जो आपके अंदर किक है, जो फायर है, उससे दूर करती है। आपके अंदर जो बचपना है, जो चाइल्डनेस है, जो फायर है, जो पैशन है, उन सारी चीजों से दूर करती है। डेफिनेटली अल्टीमेट पर्पस मेरा यही है कि आप सब लोगों को मैजिकल सोल बनाना, जो कि आप ऑलरेडी हो और आप लोग उस जर्नी में हो, और आपकी लाइफ में हर एक चीज ब्यूटीफुल हो सके। तो डेफिनेटली कल से लाइक 72, आई थिंक 73 पेज नंबर से अपन लोग को स्टार्ट करना है। एंड आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा, और मैंने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं सेशन में, और उन्होंने ये टाइम दिया अपना। सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं तहे दिल से आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ आपके टाइम का। तो डेफिनेटली मालूम है ये सेशन दोबारा देखिएगा, कभी भी आपके पास टाइम हो आज ही देख लीजिएगा। और समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में, बहुत प्योर इंटेंशन से बताया, विद फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव, राइट? और थैंक यू सो मच सभी लोगों का, क्योंकि बहुत सारा लव एंड अप्रिशिएशन मिल रहा है मेरे सारे लाइव सेशंस का, सारी वीडियोस का। और 3 PM पे मेरा डेली मैजिक डोज आने वाला है, तो मैं सेशन ज्वाइन करने वाला हूँ। सो आज के लिए प्यारा दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव यू ऑल।